हेलो स्टूडेंट्स। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है रिफॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। एंड अगर हम बात करें तो रिफॉर्मेशन का मतलब होता है हिंदी में सुधार। तो किस तरह से हम पॉलिटिकल पार्टीज़ में सुधार ला सकते हैं, किस तरीके से उसमें एक पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं, ये हम यहाँ पर देखेंगे। और क्या मेजर्स लिए हैं हमारी कंट्री ने, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज़ में रिफॉर्मेशन लाने की, वो भी हम इसमें देखेंगे। So in order to face the challenges, political parties needs to be reformed। ठीक है, अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ को चैलेंजेस फेस करने हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपने में सुधार लाने की भी क्या है, एक ज़रूरत है, अपने में रिफॉर्मेशन लाने की भी क्या है, एक ज़रूरत है। Some of the recent efforts and suggestions in our country to reform the political parties are। तो यहाँ पर कुछ efforts हैं, कुछ suggestions हैं जो हमारी कंट्री में पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिफॉर्म करने के लिए दिए गए हैं। एंड उसमें नंबर 1 है एंटी डिफेक्शन लॉ। सो एंटी डिफेक्शन लॉ का मतलब ये है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि डिफेक्शन का मतलब क्या है। डिफेक्शन का मतलब ये है कि पार्टी चेंज कर लेना आफ्टर गेटिंग इलेक्टेड। ठीक है, तो उसमें क्या कर लेते हैं कि आप अगर इलेक्शन जीत जाते हैं, ठीक है, तो अगर आपको पैसा मिल रहा है या कोई अच्छी खासी पोस्ट मिल रही है तो लोग क्या कर लेते हैं, अपनी पार्टी चेंज कर लेते हैं। तो एंटी डिफेक्शन लॉ इससे रोकता है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एमएलएज और एमपीज कैन नॉट चेंज द पार्टी आफ्टर द इलेक्शन। ठीक है, एमएलएज और एमपी इलेक्शन के बाद पार्टी चेंज नहीं कर सकते। एंड इफ एनी एमएलए और एमपी चेंजेस पार्टी, ही और शी विल लूज द सीट इन द लेजिस्लेचर। अगर वो ऐसा करते हैं तो अपनी जो लेजिस्लेचर में उनकी सीट है उसको क्या कर देंगे, खो देंगे। This was done because many elected representatives were indulging in defection in order to become ministers or for cash rewards। तो ये इसलिए करना पड़ा क्योंकि कई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इंडल्ज हो रहे थे, वो डिफेक्शन करने लग गए थे, क्योंकि उनको क्या कहा जा रहा था कि आपको हम मिनिस्टर बना देंगे, आपको हम पैसे दे देंगे, आप हमारी पार्टी में आ जाइए आफ्टर विनिंग द इलेक्शन। एंड दिस न्यू लॉ हैज़ हेल्प्ड ब्रिंग डिफेक्शन डाउन। और इस एंटी डिफेक्शन लॉ की वजह से जो डिफेक्शन हो रहा था कंट्री में एमपीज और एमएलएज का, वो काफ़ी डाउन आ गया है। MPs and MLAs have to accept whatever their party leaders decide। ठीक है, उनको एक्सेप्ट करना पड़ता है उनका पार्टी लीडर का जो डिसीजन होता है। सेकेंड इज डिटेल्स ऑफ प्रॉपर्टी एंड क्रिमिनल केसेस। In order to reduce the influence of money and criminals, the Supreme Court of our country passed an order। ठीक है, पैसे का और क्रिमिनल्स का इन्फ्लुएंस कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास करा। And now it becomes mandatory for every candidate who contest elections to file an affidavit giving details of his property and criminal cases pending against him। ठीक है, अब ये मैंडेटरी हो गया है हर एक कैंडिडेट के लिए जो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है कि वो एक एफिडेविट देंगे जिसमें उनकी प्रॉपर्टी का और जो भी उनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है उनका पूरा ब्यौरा होगा, पूरी डिटेल्स होंगी। बट देर इज़ नो सिस्टम टू चेक इफ द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द कैंडिडेट इज़ ट्रू और नॉट। लेकिन अगर हम यहाँ पर एक खामी देखें तो ये है कि इसको चेक करने के लिए, इस इंफॉर्मेशन की वो क्या एक सही इन्फॉर्मेशन है या गलत इन्फॉर्मेशन है, इसको चेक करने के लिए हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है। फाइल एन इनकम टैक्स रिटर्न। Election Commission passed an order making it necessary for political parties to hold their organizational election and file their income tax returns। उन्होंने कहा कि आप क्या करेंगे, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे। The parties have started doing so, but sometimes it is mere formality। पार्टीज ने करना शुरू कर दिया है पर लेकिन अभी भी क्या है, एक फॉर्मेलिटी है। सो इस तरीके से हमारे कंट्री में क्या करा गया है, पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिफॉर्म करने की, उनको सुधारने की कुछ चेंजेस लाए गए हैं, कुछ एफर्ट्स करे गए हैं। ओके, सो दैट्स इट इस वीडियो के लिए। बाय।